हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डायरी में और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत के से जुड़ी एक खबर के बारे में, जो कि पीएम श्री स्कूलों का पहला चरण 4 वर्ष का होगा। उत्तराखंड में जिस प्रकार से कुछ वर्ष पहले अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का जो है एक नया रूप देखने को मिला था विद्यालयी शिक्षा में, वहीं अब जो है वो पीएम श्री स्कूलों का भी एक नया रूप आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो पहले इस खबर को जानते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सरकारी स्कूलों को संसाधन से लैस करने की पीएम श्री योजना का पहला चरण 4 साल का होगा। इस योजना का खाका फिलहाल इस साल वर्ष 2022-23 से लेकर 26-27 तक के लिए डिज़ाइन किया गया है। उत्तराखंड में प्रस्तावित 190 स्कूलों को चिन्हित कर जल्द उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 190 स्कूल जो हैं इस पीएम श्री स्कूल यानी वो कहलाएंगे पीएम श्री स्कूल, और इनमें कुछ भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। जेडी महानिदेशालय डॉक्टर एसबी जोशी ने सभी सीईओ को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। इस ब्लॉक में एक बेसिक जूनियर, यहाँ पर हर ब्लॉक में एक बेसिक जूनियर और एक माध्यमिक स्तर के स्कूल को पीएम श्री स्कूल के रूप में चुना जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। चयनित स्कूलों को अपने संसाधनों और अन्य सुविधाओं के बाबत खुद ही केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से जो है लगभग 190 स्कूल्स को अब पीएम श्री स्कूल बनाया जाएगा। इन्हें मॉडल स्कूल की तरह ही तर्ज पर इनमें जो है शिक्षा व्यवस्था चलाई जाएगी। और 2020 के अनुसार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी, तो उसके अनुसार इन विद्यालयों का संचालन होगा। अब इधर देखिए, ये तो खबर है कि पीएम श्री नए विद्यालयों का रूप जल्दी जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और इधर दूसरी तरफ देखिए, ये जो खबर है क्या, उत्तराखंड में शैक्षिक सुधार के प्रयास अधूरे, ये वाली जो हेडिंग है इसको हम पढ़ते हैं। शैक्षिक सुधार के नाम पर आधे अधूरे प्रयोगों की वजह से योजनाएं असरदार साबित नहीं हो पा रही। 22 साल में राज्यों में सुधारों के नाम पर तीन स्कूलों की कैटेगरी विकसित की जा चुकी है, लेकिन संसाधन शिक्षकों के अभाव में ढाक के तीन पात सी ही है। तो यहाँ पर बात की गई है कि 22 सालों में स्कूलों के जो है तीन अलग अलग जो है कैटेगरीज देखने को मिली है, लेकिन शिक्षकों का अभाव विद्यालयों में बना हुआ है। शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, और अगर विद्यालयों में शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे तो शिक्षा का स्तर कैसा होगा, और क्या ये जो मॉडल स्कूल की तर्ज पर इन विद्यालयों को बनाने की कोशिश है ये सफल हो पाएगी, इस पर तो एक प्रश्न चिन्ह ही है। और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ये कुल मिलाकर अगर शिक्षक और संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो ढाक के तीन पात सी बात ये कहलाएगी। जहाँ इस वक्त उत्तराखंड में आए दिन सहायक अध्यापक एलटी जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो कयास लगाए हुए हैं कि कब तक उनकी नियुक्ति होगी। लगभग 11 महीने हो चुके हैं। 31 दिसंबर को उनका परीक्षा परिणाम आया था, और आज भी वो अभ्यर्थी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी नियुक्तियों के लिए। और यहाँ पर जांच प्रक्रिया के दौर से गुजर रही है उनकी भर्ती, और उनकी यही मंशा भी है कि शीघ्र जो है वो जांच रिपोर्ट सौंप दी जाए और नियुक्ति की जाए। लेकिन सरकार अभी फ़िलहाल इस पर कोई ख़ास एक्शन नहीं ले रही। और यहाँ दूसरी तरफ पीएम श्री विद्यालय के बारे में आज सुनने को मिल रहा है कि 190 स्कूलों को चिन्हित भी कर लिया गया है, और बहुत जल्दी जो है उन्हें पीएम श्री स्कूल के नाम से जाना जाएगा। जहाँ एक तरफ अटल उत्कृष्ट विद्यालय कुछ समय पहले उपलब्ध थे, मतलब हमें सुनने को मिले थे, और वहाँ भी प्रॉपर जो है टीचर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। प्रत्येक जिले में स्थापित आवासीय स्कूल राजीव नवोदय विद्यालय आज तक अपने पैर पर पूरी तरह से खड़े नहीं हो पाए। जो राजीव नवोदय विद्यालय हैं वो भी ढंग से अभी स्टेबल नहीं हुए हैं। मैदानी जिलों के अलावा बाकी जिलों में इन स्कूलों में भवन तक पूरे नहीं हैं। जो शहरी क्षेत्र हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर तो कम से कम जो है वहाँ पर जो है इनके लिए बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं, लेकिन जो गांव वगैरह हैं, जो पहाड़ के दुर्गम स्थल हैं, वहाँ पर ऐसी सुविधाएं भी इन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, और सरकार अब तक स्थायी शिक्षक तक नहीं दे पाई है। तो इन विद्यालयों में स्थायी शिक्षक नहीं दिए जाते, बल्कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर रखे जाते हैं, और एक समय के बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। तो स्थिति ये है कि स्कूलों का स्वरूप बदला जा रहा है, लेकिन शिक्षकों का जो नियुक्तियाँ हैं वो अगर नहीं होंगी तो बिना शिक्षक के विद्यालय नहीं चल सकते। वर्ष 2015-16 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर ब्लॉक में 5-5 स्कूलों को चिन्हित कर उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय किया था। इन स्कूलों में भी सरकार पर्याप्त शिक्षक और बाकी संसाधन नहीं दे पाई। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस ने भी इसमें कोशिश की थी मॉडल स्कूल बनाने की, और 5-5 जो है हर ब्लॉक में लगभग
विद्यालयों को चयनित किया था, लेकिन अभी तक उनमें भी पर्याप्त शिक्षक और बाकी संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिला के स्कूलों का स्वरूप बदलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, और जिससे कि जो वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र अपने उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं उसे साकार कर सकें, और उसे साकार कर सकता है एक शिक्षक। लेकिन सरकार विभिन्न प्रकार की ऐसी नए नए तरीके तो अपनाती है शिक्षा जगत में, लेकिन बिना शिक्षकों के संभव नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि जैसे अभी बहुत सारे रिक्त पद हैं, जहाँ पर अभी लगभग प्रवक्ता संवर्ग में भी काफ़ी पद खाली हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड सीट्स पे ही जो है वैकेंसी आती है और चयन प्रक्रियाएं होती हैं। वहीं सहायक अध्यापक एलटी में भी काफ़ी सीट्स इस वक्त रिक्त हैं, और जहां तक बात की जाए एक भर्ती तो अपने अंतिम चरण में है, लेकिन उसे भी लटकाया गया है फिलहाल जांच प्रक्रिया के नाम पे। तो यहाँ पर फिलहाल हम यही कहेंगे कि शिक्षक जो विद्यालय हैं उनके स्वरूप को बदलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ पर शिक्षकों की उपलब्धता देना, यानी शिक्षकों के अपॉइंटमेंट, अगर उनकी नियुक्तियाँ वहाँ पर होंगी, जैसे कि मुख्य विषयों के शिक्षक वहाँ पर उपलब्ध होंगे, तो बेहद ज़रूरी जो चीज़ है कि शिक्षक वहाँ पर अगर उपलब्ध हुए तो जो है ये सारे सपने जो उत्तराखंड देख रहा है पिछले 22 वर्षों में, तो वो साकार हो पाएगा। अन्यथा इस प्रकार से स्कूलों का स्वरूप बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर वहाँ पर शिक्षक ही उपलब्ध ना हो, क्योंकि यहाँ पर छात्रों के साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है कि उन्हें शिक्षक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और जो चयनित युवा इस वक्त उत्तराखंड में आए दिन धरना प्रदर्शन इत्यादि में आपको दिखते होंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो आज ये देखकर उत्तराखंड की ये दयनीय स्थिति ही इसे हम कह सकते हैं कि चयनित होने के बाद दर बदर की ठोकरें जो हैं आज वो युवा सड़कों पे आए दिन खा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि सरकार को इस पर शीघ्र से शीघ्र विचार करना चाहिए, और आयोग जो भी जांच प्रक्रिया इस वक्त चला रहा है उसे शीघ्र जो है फिनिश करके इन लोगों की जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसे जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों को ये चैनल आपको दिखाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।